Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. In the previous shorts, in the previous video, we have learned about the journal method, how to find the term of an AP. ठीक है, तो क्या था journal term? an is equals to a plus n minus 1 into t. ठीक है, यहाँ से अगर हमें a पता है, d पता है, n पता है, तो हम an की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमें इन फोर वेरिएबल में से ए एन ए और एन और डी में से अगर कोई भी तीन टर्म्स पता है तो हम फोर्थ टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, राइट. लेट्स कंटिन्यू विद सम एग्जांपल्स वी वर डूइंग एज अर्लियर. सो हियर वी हैव अ एग्जांपल. आपको एक एपी गिवन है बच्चे, आपको एपी गिवन है और इस एपी में आपको क्या फाइंड करना है? 12 एंड 24 टर्म, A12 एंड A24. AP क्या है बच्चे आपके पास? 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन, राइट. ठीक है, this is your AP and you have to find A12 and A24. So using the formula an is equals to a plus n minus t, we are going to solve this. But before using this formula, what we need? AP है हमारे पास, this is your starting, so this is your first term. That means what is the value of or a of a1 is 9. मतलब a या a1 की वैल्यू हमारे पास 9 है. नाउ व्हाट इज d को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1. नाउ व्हाट इज a2? 13 माइनस 9, दैट मीन 4, राइट. दैट मीन द वैल्यू ऑफ d इज 4. देखो अब मैं ना यहाँ पे a3 माइनस a2 नहीं कर रही. क्यों? बिकॉज आई ऑलरेडी नो दिस इज एन AP. If it is an AP, then this is supposed to be what? It is varying with the fixed number, with the fixed difference, which is known as common difference, right? So d, the value of d is 4. Now we have d, we have a. According to this formula, what we need now? N. Look, what term we need to find? A12. So what will be the value of n? It will be 12 for A12 and it will be 24 for A24, right? So putting the value, these value in this formula for A12, A12 is equals to A. What is A? 9 plus N is 12 minus 1 into D, which is 4. 9 plus 11 into 4, which is 9 plus 44, and this is what? 53. Correct. Now n will be 24 for what? For A24. So A24 is equals to what is A? 9 plus n will be 24 minus 1 into D is 4. 9 plus 23 into 4, which will be 9 plus 4 is 12. 1 I carry 9. 92 plus 9, 101. So what is your A12? A12 is 53 and A24 is 101, right? गाइज मैंने देखे कि आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं, शॉर्ट्स देख के रह जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो भी देखिए, आपको अच्छा लगे कंटेंट. अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट डू शेयर इट, डू वॉच आउट, डू सब्सक्राइब, शेयर इट एज मच एज यू कैन. डिड यू गेट दिस? इफ नॉट, it's okay, rewatch the video from here. Let's do another question, right? अभी क्या था, हमने जर्नल पढ़ा कि मुझे an फाइंड करना है, मतलब मुझे टर्म फाइंड करनी है. इन केस यू हैव सम AP एंड यू हैव टू फाइंड लाइक n. अगर मैं कहूँ कि आपको n फाइंड करना है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. यू हैव एन AP, ओके. So what is your AP? 3, 6, 9, 12, 1, 1, 1, right? Now what do you need to find? N. अब हम, मुझे कैसे पता चला इसमें n फाइंड करना है? मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है, AP गिवन है. देखो इससे मुझे क्या क्या पता लग रहा है? A पता लग रहा है, D पता लग रहा है, N नहीं. an, yes, because this is supposed to be the last term. ये लास्ट टर्म इसलिए क्योंकि यहाँ आने के बाद डॉट डॉट नहीं लगा है, एक ही डॉट लगा है यहाँ पे, डॉट 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 नहीं लगा है जैसे कि हमारे पास इस एपी में था. देखिए है ना, यहाँ पे हमारे पास डॉट 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 जा रहा था, यहाँ पे नहीं. दैट मीन मेरी सीक्वेंस जो मेरी एपी है वो यहाँ पे रुक गई है. दैट मीन दिस इज द लास्ट टर्म.
nth term. So but I have the nth term, but I don't know what is the value of n. For that I need to use this formula. An is equals to a plus n minus 1 into d. Solution. An is equals to a plus n minus 1 into d. What is the value of a? 3. What is the value of d? a2 minus a1, which is 3. Sorry, 6 minus 3. Again 3. Now what is an? That is 111. Right? Okay. So putting this value in this formula, n is 111. A is 3 plus n I need to find into d, again 3. अब देखिए यहाँ पे ना वेरिएबल है ये n, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं इसके साथ डील नहीं करूँगी. मैं क्या करूँगी, मैं नंबर्स के साथ डील करेंगे. ये नंबर इंडिपेंडेंट है. दिस इज अ प्लस साइन, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा. माइनस का 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 3. देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा. यहाँ पे इसका मतलब वो पॉजिटिव है. जिस नंबर के आगे, जिस वेरिएबल के आगे साइन नहीं लगा होता वो पॉजिटिव होता है. प्लस जिस वेरिएबल के आगे कुछ लिखा भी नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है. यहाँ पे n के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है. ओके. तो 111 में से अगर 3 हमारे पास 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, 108 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 3. 108. 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. 3 के टेबल पे 108. कुछ बच्चे ऐसे डिवीजन करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है. इट्स योर राइट टू डू लाइक दिस. ठीक है. देखिए माँ के घर में कोई नहीं सीख के आता. कुछ चीज़ें सीख के आते हैं, कुछ चीज़ें हमें धरती पे आके जन्म लेने के बाद सीखनी पड़ती है. अब कुछ बच्चों का ना कोविड टाइम रहा था इस टाइम पे, तो बच्चों को नहीं आती. ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स. हम ऐसे करते हैं. इसको डिवाइड कैसे करते हैं, देखो पहले हम सिंगल डिजिट लेते हैं. सिंगल डिजिट 1 तो 3 से छोटा है, तो नहीं, तो हमें पेयर लेना पड़ेगा. तो अभी 10 के नीचे कोई नंबर आ सकता है 3 के टेबल से. यस. कितने पे, 3 पे. 9 18 कितने पे जाता है, 6 पे. अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि टेबल भी नहीं आता. कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, चैनल पे सब कुछ डाला हुआ है. कोई बात नहीं. अगर ये कह रहे हो 36 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया. अगर आप ये कह रहे हो मैम अपने चैनल के लिए बोल रहे हैं, इट्स ओके. आप अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे याद कर लीजिए. पढ़ने से मतलब है, सोर्स कुछ भी हो सकता है. बड़े हो सकते हैं, यूट्यूब हो सकता है, स्कूल हो सकता है. देखिए जहाँ पे आप पैसे दे रहे हैं वहाँ पे आपका हक बनता है. स्टिल कोई बात नहीं, कई बार टीचर्स की समझ नहीं आती या क्लास में हमें हेजिटेशन होता है, हम बात नहीं कर पाते, नहीं पूछ पाते, तो इट्स ओके. तो ये माइनस का 1 था, इधर जाके प्लस का. 36 प्लस 1 37. द वैल्यू ऑफ n इज 37. ये जो AP लिखी हुई है इसकी लास्ट टर्म जो है वो A37 है. गॉट इट. लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर एग्जाम्पल. चलिए एक और क्वेश्चन इसी के सिमिलर लेते हैं हम लोग. हमें अगेन n की वैल्यू ही फाइंड करनी है. ठीक है. हमारे पास एक AP ले लेते हैं. 6 13 20 एंड 216 एंड यू नीड टू फाइंड n. ठीक है. a कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, पहले तो हम फॉर्मूला राइट करेंगे. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. करेक्ट. an वी नो 216. अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. a की वैल्यू 6, n की मुझे फाइंड करनी, d की 13 माइनस 6 कितना हो बच्चे, 7. ओके. अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ने यहाँ पे पोज लिया ना, तो मैम ने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा. बच्चे मैम भी कैलकुलेट करती है, बट द थिंग इज मैंने एक्चुअली में आपको टाइम दिया है. ठीक है. क्योंकि एक क्वेश्चन समझा चुकी हूँ, उसके ऊपर सेम क्वेश्चन इसीलिए उठाया है सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ. अभी सिंपल 216 माइनस 6 to 10 is equals to n minus 1 into 7. Here is in multiplication form. Here it will become in division. 2 10 7 के टेबल पे जाएगा 30 is equals to n minus 1. यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 31. क्लियर है. क्लियर है. सो दिस वॉज द बेसिक एग्जाम्पल. बेटे खूब दिल लगा के पढ़े, जो चीज़ समझ में नहीं आए ज़रूर पूछें, लेकिन चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एज मच एज यू कैन. कल के
वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े हायर एग्जांपल्स लेंगे, कुछ रिलेशंस के साथ डील करेंगे।